Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students and students of class 10th. Students, today we are going to discuss the exercise number 1.3 and its part number 10, which is also the last part of the question number 1 of this exercise. And in this part we are discussing the type number 3 of radical equations. So let's get started. The third type of the radical equation is of the form of under root x square plus px plus m plus x square plus px plus n is equal to q. So students, आपने नोट कर लिया होगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ है, कि इन रेडिकल टर्म्स की अंदर जो रेडिकेंड्स हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं, और इन पॉलिनोमियल्स की जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, दीज आर अलाइक, दीज आर सिमिलर, दीज आर द सेम. और यही इंडिकेशन है, यही क्लू है रेडिकल इक्वेशंस की टाइप 3 को जज करने का. एंड टू द राइट हैंड साइड देयर इज एनी रियल नंबर, देयर इज एनी नेचुरल नंबर, रैशनल नंबर, कोई भी आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू होगी. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो है, जो पार्ट नंबर 10 है, उसके अंदर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप देख सकते हैं कि 2x² plus 3x plus 5 plus 2x² plus 3x plus 1 और both are under the root. और नोट करने वाली बात ये है कि ये जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं, these are the same. So it means that this radical equation is pertaining to the type number 3 of the radical equation. So हम कैसे सॉल्व करेंगे इनको? Let's see. यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड पे दो रेडिकल टर्म्स थी. अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर एक रेडिकल टर्म है, दूसरी ये वाली रेडिकल टर्म कहाँ गई? आप देख सकते हैं कि मैंने इसे क्या किया, दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया. एंड ड्यूरिंग दिस शिफ्टिंग there is a change in sign. The positive sign, it turns to negative sign. Now in order to remove this radical sign, we are going to take the square root, and taking square root on both sides. और जब हम taking square root on both side करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा और राइट हैंड साइड का भी स्क्वायर होगा. लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि एक ही रेडिकल टर्म है इसलिए उसका होल स्क्वायर होगा, लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से these two terms are separated, so इसका क्या होगा, होल स्क्वायर होगा. यहाँ पर हर एक का इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं होगा. नाउ स्टूडेंट्स, स्क्वायर स्क्वायर रूट इज कैंसल्ड आउट, सो radicand is left. Just 2x² plus 3x plus 5 is left to the left hand side, and on the right hand side a minus b, this radical term is now behaving like b of the formula. So a minus b whole square is equal to a square plus b square. आप देख सकते हैं a is 2 and b is this radical term. So a square plus b square माइनस क्यों आया? क्योंकि a माइनस b का फार्मूला आप यूज कर रहे हैं. So that's why 2ab के साथ क्या होगा, माइनस होगा. स्क्वायर्स आर पॉजिटिव, so minus 2 into a is 2 and into b is the radical term. So students, next हमारे पास जो स्टेप है, लेफ्ट हैंड साइड रिमेन्स द सेम. हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड को. राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करना है? 2 का स्क्वायर इज 4. यहाँ पे अब स्क्वायर के रूट कैंसिल हो सकता है, यहाँ पे नहीं हो सकता था क्योंकि बीच में माइनस का साइन था, और यहाँ पे हो सकता है क्योंकि पूरी रेडिकल टर्म का सिर्फ अपना स्क्वायर है. सो स्क्वायर के रूट कैंसिल्ड आउट, एंड उसके बाद आपके पास रह जाएगा 2x² plus 3x plus 1. रेडिकल साइन रिमूव हो गया स्क्वायर की वजह से. माइनस 2 2s are 4. This 2 and this 2 are being multiplied to get 4, and the radical term 2x² plus 3x plus 1. Now students, left hand side again उसी तरह से लिख दिया हमने, is equal to descending order with respect to x के लिहाज से 2x² को पहले नंबर पे आना चाहिए, 3x को दूसरे नंबर पे आना चाहिए. Now this is 1 and this is 4, so sum of 1 and 4 is 5. आपने इस -4 को इसके साथ सॉल्व नहीं करना, ये नो आप +4 और -4 को कैंसिल कर दें. बी केयरफुल. DMS जो रूल होता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, DMAS जो रूल होता है, उस रूल के अकॉर्डिंगली पहले हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, देन एडिशन का नंबर आता है. अगर आप उस ऑर्डर के अंदर देखें तो डिवीजन इज फर्स्ट, मल्टीप्लिकेशन इज देन, एंड देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन. सो हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पहले है और एडिशन बाद में है. सो 4 जो है इस रेडिकल साइन के साथ जब तक मल्टीप्लाई नहीं होता, प्रोडक्ट नहीं आ जाता, उस वक्त तक वो आगे ऐड नहीं हो सकता या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता. सो दैट्स व्हाई 4 into under root 2x² plus 3x plus 1 को आपने सेम इट इज रखना है, इसको आपने उस एडिशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं करना. सो देयर आर ओनली 2 टर्म्स जिनका हमने सम लिया एज 5. ठीक है.
नाउ स्टूडेंट्स यहां से ऑनवर्ड आप देख सकते हैं कि these three terms are existing on the both side of the equation. So हम इन दोनों को, इन तीनों को दोनों साइड से कैंसिल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कैंसलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटीज हैं ये भी मैंने एक वीडियो में अपनी डिस्कस की हुई हैं। वहां पे हमने कहा था कि अगर किसी इक्वेशन की बोथ साइड्स पे अगर सेम टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं तो वो कैंसिल्ड आउट हो सकती हैं। दिस इज 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर, कैंसिल्ड आउट। दिस इज 3x, दिस इज 3x, कैंसिल्ड आउट। दिस इज +5, दिस इज +5, कैंसिल्ड आउट। इस कैंसिलेशन का हमें ये फायदा हुआ। क्वेश्चन इज नाउ, द सॉल्यूशन इज नाउ एब्सोल्युटली इन इट्स सिंपल फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म। बड़ा इजी हो गया इसको सॉल्व करना। नाउ स्टूडेंट्स हमने कैलकुलेट करनी है, फाइंड आउट करनी है x की वैल्यू। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आइसोलेट करना पड़ेगा x को, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले -4 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आइसोलेशन में -4 को पहले आपने क्या करना है, रिमूव करना है। -4 मल्टीप्लाई और उधर जाके 0 के साथ डिवाइड होगा। 0 कहाँ से आया, ये तीनों टर्म्स क्योंकि कैंसिल्ड आउट हो गई है तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई टर्म नहीं है। नथिंग इज अवेलेबल, सो नथिंग वी मीन 0। So -4 is divided by 0, so 0 by something is 0। नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं and is equal to, यहाँ पर आपके पास जो टर्म है वो आ गई इसी तरीके से। So स्टूडेंट यहाँ पर जो है आपके पास इस रेडिकल साइन को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे हम एक और स्टेप भी लिख सकते थे कि 0 by -4 is 0 is equal to आपके पास ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। नाउ 0 तो आ गया लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जो रेडिकल टर्म है इस को स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। एक तो हमने पहले स्क्वायर लिया था, सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ तक आई। अब उसके बाद हमने इसे मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए जो क्या करना है, स्क्वायर लेना है ताकि ये रेडिकल साइन रिमूव हो जाए। सो स्टूडेंट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट इज कैंसिल्ड आउट अगेन। 0 का स्क्वायर 0 ही होता है आपके पास। Now 2x square plus 3x plus 1 is equal to 0। मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी लगा ली। So सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में हमने राइट हैंड साइड को लेफ्ट और लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर दिया। डजंट मैटर, इक्वेशन जो है वो क्या करती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। Now student this is a quadratic equation in variable x। हम पहले चैप्टर के अंदर अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर डिटेल के साथ जो है वो जो 1.1 है 1.2 है उसमें हम डिटेल के साथ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फैक्टराइजेशन को डिस्कस कर चुके हैं। 12 क्वेश्चंस के अंदर हमने जो है मिड टर्म को ब्रेक करना सीखा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसको आप क्या कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं बाय ब्रेकिंग, बाय स्प्लिटिंग द मिड टर्म। एंड द मिड टर्म इज 3x, सो 2 1 is 2 एंड यहाँ पर है आपके पास 3। सो 3 के ऐसे टुकड़े होने चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करो 2 आए, ऐड करो तो एडिशन करो तो ये कांस्टेंट के साथ जो पॉजिटिव साइन होता है ये सजेस्ट करता है कि एडिशन के बाद आपके पास मिड टर्म आनी चाहिए। सो 2 1 is 2 एंड 2 plus 1 is 3, सो इट मींस दैट कि हमने 3x को स्प्लिट करना है 2x plus x में। सो स्टूडेंट्स 2x square plus 2x plus x plus 1 is equal to 0। नाउ द फर्स्ट टू टर्म्स कंटेन अ कॉमन टर्म व्हिच इज 2x। कॉमन लिया हमने, दोनों में 2x अवेलेबल है। जब कॉमन चली जाती है कोई चीज तो जो बाकी बचता है, जो कॉमन नहीं जाता, उसको हम विद इन ब्रैकेट्स लिखते हैं। सो दैट्स व्हाई 2x into 2x स्क्वायर में से 2 कॉमन गया, x स्क्वायर में से 1x कॉमन गया तो ओनली 1x इज लेफ्ट। सो प्लस 2x पूरे का पूरा बार कॉमन चला गया तो क्या रह गया, 1। द नेक्स्ट टू टर्म्स के अंदर जो आपके पास नथिंग इज कॉमन एक्सेप्ट 1। 1 जो है वो हर एक चीज का फैक्टर होता है। सो दैट्स व्हाई 1 जो है आपके पास यहाँ पे कॉमन है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। जब 1 कॉमन लिया जाता है तो x x ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दोबारा मल्टीप्लाई भी करें तो यही दो टर्म आपको हासिल होती हैं। सो स्टूडेंट्स 1 इज कॉमन एंड ब्रैकेट के अंदर आ गया x plus 1। इन दोनों टर्म्स को आप देख सकते हैं सेम आना चाहिए। यहीं से आपको पता चलता है कि आपका क्वेश्चन ठीक सॉल्व हो रहा है, आपने जो फैक्टराइजेशन की है वो ठीक फैक्टराइजेशन है, क्योंकि यहाँ पे x plus 1 है तो यहाँ पर भी x plus 1 है। नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम क्या करते हैं, इसी x plus 1 को क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। सो x plus 1 इज टेकन एज कॉमन। अब x plus 1 यहाँ से कॉमन गया तो आपके पास क्या चीज रहेगी, 2x रह गया। यहाँ से जो अंडरलाइन चीज है वो कॉमन गई तो जो अंडरलाइन नहीं है वो +1 है, सो +1 रह गया इज इक्वल टू 0। नाउ हियर two factors are being multiplied, so zero product property कहती है
इन दोनों का प्रोडक्ट अगर जीरो है, सामने नजर आ रहा है, हमने खुद ही सॉल्व किया है। तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी कहती है कि आइदर द फर्स्ट फैक्टर x + 1 इज इक्वल टू 0 और द सेकंड फैक्टर 2x + 1 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थी वो दो लीनियर इक्वेशंस में क्या हो गई है, कन्वर्ट हो गई है। अब इनको सॉल्व करना तो बिल्कुल आसान सी बात है। +1 है तो इसको उधर शिफ्ट कर दिया -1, तो x की एक वैल्यू आपके पास आ गई -1 एंड यहाँ पर आपने पहले +1 को शिफ्ट किया राइट हैंड साइड को, तो -1 आ गया एंड देन आप नेक्स्ट स्टेप में आप देख सकते हैं 2 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 2 उधर जाके -1 के साथ डिवाइड हो जाएगा, सो x = -1/2। These are the two possible solutions of this given equation number 1। अब हमने वेरीफाई करना है, हो सकता है कि ये दोनों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई न करें, हो सकता है कि एक जो है वैल्यू सेटिस्फाई करे दूसरी ना करे, हो सकता है दोनों सेटिस्फाई कर लें, ये आपको पता चलेगा आफ्टर वेरिफिकेशन। सो हाउ द वेरिफिकेशन इज डन, हम क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू है पुट x = -1, जो ये आपके पास x की वैल्यू आई है, इसको हमने क्या किया, पुट x = -1 इन 1। सो इक्वेशन 1 को लिख लें ताकि आपके पास जो इक्वेशन 1 है उसमें जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसमें कोई आपके से मिस्टेक गलती ना हो जाए, सो दैट्स व्हाई रीराइट इक्वेशन नंबर 1। सो हमने यहाँ पे क्या किया, इक्वेशन 1 को लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमने इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है कि पुट x = -1 इन दिस इक्वेशन। सो आप देख सकते हैं 2x², तो x² है यहाँ पर, तो अब हमने x² नहीं लिखना बल्कि उसकी वैल्यू लिखनी है यानी -1। इसी तरीके से आपके पास जो है 3x है, 3x नहीं लिखना, 3x की जगह पर आपने x की जगह पर आपने -1। सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, स्क्वायर उसी तरह, और जहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो उसी तरह। अब यहाँ से ऑनवर्ड हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको सॉल्व करते हैं उस जगह पर। नाउ यहाँ से ऑनवर्ड क्या होगा कि 2 है मल्टीप्लाई बाय -1 का स्क्वायर। आपको पता है -1 का स्क्वायर +1 होता है, क्यों होता है आपको पता है, मैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर का जो है एक्सपोनेंट इवन होता है तो वो आपको पॉजिटिव आंसर देगा। सो -1 का स्क्वायर हो गया +1। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या आ गया, +3 × -1 है, तो -1 क्या कर देगा, -1 जो है वो 3 के साइन को नेगेटिव कर देगा। सो 3 × -1 इज -3 एंड देन वी हैव +5 प्लस यही सिचुएशन दूसरी तरफ भी है कि -1 का स्क्वायर +1 आ जाएगा, उसी तरह -3 आ जाएगा और साथ में +1 आ जाएगा, = 2 आपके पास आ गया। नाउ स्टूडेंट्स 2 को हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, -5 +5 एंड यहाँ पर आपके पास आ गया 2 × 1 = 2 -3 +1 = 2। नाउ दिस 2 एंड दिस 5 सेम साइन होने की वजह से ऐड हो जाएंगे, +2 एंड +5 +7 एंड देन -3 एंड यहाँ पर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, +2 एंड +1 +3 एंड -3 = 2। सो यहाँ पर आपके पास आ गया 4, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करने से यहाँ पे 3 - 3 आपको पता है एडिटिव इनवर्स है, एक दूसरे के कैंसल्ड आउट और यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। सो स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर रूट आपके पास आ गया 2 और 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है कि 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, सो दैट्स व्हाई 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होगा। सो 2 + 0 = 2 एंड राइट हैंड साइड भी आपके पास क्या है, 2 ही है। सो इस केस में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी कैन कंक्लूड दैट कि x = -1 is a solution of equation 1. This is confirmed after verification, ये हमसे कंफर्म हो गया, ठीक हो गया। नाउ इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू आपके पास है वो है x = -1, that is x = -1/2। so now put x = -1/2 in 1 or rewrite the equation which was 2x² plus 3x plus 5 plus 2x² plus 3x plus 1 is equal to 0. Here it is equal to 0 नहीं, sorry, is equal to 2 यहाँ पे। सो यहाँ पे हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन के अंदर हमने 2 × x² है
और फिर 3 इंटू एक्स है प्लस 5। रेडिकल साइन को जहाँ तक आपने लिखा है 5 उसके ऊपर तक होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आ गया 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर मैंने स्पेस शो कर दी और स्पेस के अंदर अब हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पुट करनी है विच इज -1/2 -1/2। यहाँ पर भी -1/2 और यहाँ पर भी -1/2। नाउ स्टूडेंट्स सॉल्व कर लें इसको। 2 अपनी जगह पर रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय माइनस का स्क्वायर डेफिनेटली पॉजिटिव हो गया, सो माइनस की कहानी खत्म। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा और 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4 आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट टर्म फॉर यू। पॉजिटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर नेगेटिव और 3 को आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 1 इज 3 एंड 2 का 2 आएगा। 5 उसी तरह से आ गया। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1/4 आएगा क्योंकि सेम बिहेवियर है, सेम टर्म्स है। माइनस यहाँ पर भी आपके पास आ गया 3/2 प्लस 1 is equal to 2. Now students, आपको पता है कि 2 और 4 ज़ाहिर है एक दूसरे के फैक्टर्स हैं, इनमें कॉमन फैक्टर अवेलेबल है 2। सो 2 1 is 2, 2 2s are 4। सो यहाँ पे आपके पास रहेगी एक फ्रैक्शन विच इज 1/2 माइनस दूसरी फ्रैक्शन 3/2 एंड 5 है तो 5 भी एक फ्रैक्शन ही है। एवरी नेचुरल नंबर या एवरी पॉजिटिव इंटीजर इज आल्सो अ रैशनल नंबर। किसी उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 होता है। So similar is the case here, 2 और 4 cancel होकर 1/2 and minus 3/2 and plus 1 और 1 को भी आप लिख सकते हैं 1/1। Now students आप सीख चुके हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुका हूँ कि जब भी फ्रैक्शंस के बिटवीन और अमंग पॉजिटिव नेगेटिव साइन होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। और एलसीएम डिनोमिनेटर का होता है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, 2 2 और 1 है तो डेफिनेटली 2 2 और 1 का जो एलसीएम होगा वो 2 आएगा। डिनोमिनेटर एलसीएम सेम और न्यूमरेटर उसी तरह से शिफ्ट होते हैं, ये दोनों उसी तरह शिफ्ट होंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम नहीं है तो इसलिए +5 शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि आप 2 को 1 पे डिवाइड करेंगे। डेफिनेटली जब आप 2 को 1 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो क्वोशंट है, आंसर है वो 2 आएगा। उस 2 को आपने 5 से मल्टीप्लाई करके लिखना होता है 10। यहाँ पर भी सेम सिचुएशन आएगी आपके पास, 2 एलसीएम है उसी तरह 1 उसी तरह -3। सिर्फ यहाँ पे आपके पास जो है वो इधर 10 आया था तो इधर 2 आएगा क्योंकि आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नाउ 1 - 3 या अगर 1 - 3 ना भी करें तो आपका 1 है और यहाँ पे 10 है तो 10 और 1 क्या हो जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा -3 और इधर आपके पास आ गया 1 और प्लस 2 3 और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया -3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 0। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इधर आपके पास आ गया 11 - 3 इज 8 और 8 भी है साथ 2 भी है डिवाइडेड बाय 2 भी है। फिर उसके बाद आप समझते हैं कि 3 - 3 0 होता है और 0 बाय समथिंग भी अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 0। और फिर आपने फ्रैक्शन को पहले सॉल्व कर लेना है क्योंकि इनमें कॉमन फैक्टर मौजूद है 2। सो 2 1 is 2 4 2s are 8 यहाँ 4 रह गया। 0 बाय समथिंग वी नो इज 0। सो 4 का स्क्वायर रूट आ गया 2 और 0 का स्क्वायर रूट आ गया 0। सो 2 + 0 is 2 and left hand side is here again equal to right hand side। Unlikely the type number 1 and type number 2, वहाँ पे सिर्फ एक ही जो आंसर आता था ये कि एक्स की वैल्यू आती थी या रूट आता था वो सेटिस्फाई करता था, दूसरा सेटिस्फाई नहीं करता था, लेकिन थर्ड टाइप के अंदर दोनों सेटिस्फाई करते हैं। So we can now conclude that x is equal to -1/2 is also a solution of equation 1। Therefore now confirm हो गया कि solution set के अंदर हमने दोनों values include करनी है। That is जब हमने x को पुट किया -1 तो भी equation satisfy हुई और जब हमने x को पुट किया -1/2 तो भी जो गिवन रेडिकल इक्वेशन थी वो क्या होगी सेटिस्फाई होगी। सो दिस इज द सॉल्यूशन सेट फॉर यू। आई होप स्टूडेंट्स आपको टाइप नंबर 3 रेडिकल इक्वेशन की टाइप नंबर 3 बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।